अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, तो मैंने जो कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोनेटिक्स क्या होती है। फोनेटिक्स की फिर मैंने ब्रांचेस की बात की थी, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स हमने पढ़ी भी थी। और फिर मैंने आपको फोनीम उसका भी बताया था, सिलेबल का बताया था, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस का बताया था। और इसी तरह हमने काफ़ी की पॉइंट्स डिस्कस की थी। उनमें से जो लास्ट हमारी थी तो वो मैंने वहीं पे छोड़ दी थी। मैंने कहा था कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी पढ़ेंगे तो मैं आपको सीक्वेंसली सब डिटेल्स में बताऊंगी। वो तो हमने सिर्फ इंट्रो किया था, ठीक है। तो फिर अब आइए हम सीक्वेंसली पढ़ते हैं। हमने जो लास्ट स्लाइड थी हमारी वो ये थी कि अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं 26 एंड 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स में हम जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, आई मीन कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, वो होते हैं 21। और जो वोवेल होते हैं वो होते हैं हमारे 5। तो 21 एंड 5 जो होते हैं 26 बनते हैं। तो 26 जो हमारे वोवेल्स हैं वो क्या करते हैं, 44 फोनेटिक साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम उन साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये 44 साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनकी सैम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वोवेल्स की बात करते हैं। तो वोवेल्स के होते हैं दो टाइप्स, एक होते हैं मोनोप्थॉन्ग्स और दूसरे होते हैं डिप्थॉन्ग्स। तो आप देखते हैं कि ये है क्या चीज़। मोनो, सबसे पहले इस वर्ड की स्ट्रक्चर को देखिए। मोनो मीन्स सिंगल और थोंगोस मतलब साउंड, यानी कि सिंगल साउंड। इनको हम प्योर साउंड भी बोल सकते हैं। ये जो होते हैं प्योर साउंड के इनका जो होता है प्योर साउंड के होते हैं, ये प्योर साउंड वॉवेल्स होते हैं। और साथ ही साथ ये जो है सिंगल साउंड वाले होते हैं, यानी कि इनकी जो साउंड होती है वो सिंगल होती है। जैसे कि यहाँ पे देख ले ए, ये जो सैम्पल है इसकी प्रोनाउंसिएशन है ए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ड में मैं आपको बताऊँ कि शीप, बीच या फिर रीच, तो ये जो है सैम्पल इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ए। और ये जो सैम्पल है ये भी अ, यानी कि ये जो होती है बड़ी लॉन्ग ई, ये छोटी ई, मतलब इस पे ज़्यादा फोर्स स्ट्रेस, इस पे कम स्ट्रेस है। और इसका जो एग्जांपल मैं आपको जैसे कि बताऊं तो एग्जांपल में आ जाएगा सिट, हिट, बिट, यानी कि छोटी ई, मतलब इस पे ज़्यादा फोर्स नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा होता है ऊ, यानी कि फोर्स ज़्यादा है, यानी कि इसको हम कहते हैं लॉन्ग ऊ। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल, शूट। और ये जो सैम्बल है ये है छोटा ओ। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसकी बात जब भी करेंगे तो फुट, पुट, यानी कि इस पे जो फोर्स है, स्ट्रेस है, वो कम है। फिर दूसरी ये सिंबल आ जाती है ए। ए जो है इट्स लिटिल थिन इन वॉइस लाइक एंड बेड। ये जो होती है थिन वॉइस होती है, जैसे कि मैंने बताया वर्ड एंड और बेड, इनकी प्रोनाउंसिएशन। फिर ये जो सिंबल है, ये जो सैम्पल होती है इट इज़ लिटिल डीप इन वॉइस। ये बिल्कुल थोड़ी सी डीप होती है वॉइस में, जैसे कि टीचर, द। तो यहाँ पे देखिए इनकी टीचर, द, इनमें ये वॉइस निकल रहा है। फिर ये जो साउंड होती है इसको कहते हैं अ। ये की सिंबल है, जैसे कि लाइक, गर्ल, बर्ड। फिर ये जो हमारी सिंबल है ये होती है ओ, जैसे कि डोर, फ्लोर। और ये सैम्बल है ए के। ये जो सैम्बल है इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे हम ए, जैसे कैट, मैन। और यहाँ पढ़ेंगे हम अंडर, अप। अभी आप लोग में से काफ़ी सोच रहे होंगे कि ये कैसे सैम्बल्स हैं, कैसे साउंड्स हैं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन, डबल माइंड होते जाएंगे आप। मतलब इस आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, कुछ लोगों को सही से समझ आ रही होगी, कुछ लोगों को नहीं आ रही होगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ये सैम्बल्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन का बताऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी डिटेल में। फिर इसी तरह ये जो हैं सारी सैम्बल्स हैं, जैसे कि ओ, अंडर, अब। तो ये जो हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन मैंने की हुई है। तो 12 जो होते हैं मोनोप्थॉन्ग्स होते हैं, वोवेल्स के 12 मोनोप्थॉन्ग्स होते हैं, यानी कि प्योर वोवेल साउंड्स या फिर सिंगल वोवेल साउंड्स होते हैं। जैसे कि मतलब फादर, इनका प्रोनाउंसिएशन में हम कहेंगे फादर, ठीक है। ओ जैसे कि होट, पॉट। तो ये हो गई इनकी प्रोनाउंसिएशन। अब आते हैं डिप्थोंग्स पर। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? अब डिप्थोंग्स,
तो डिप्थोंग्स यानी कि डबल, डिप मतलब कि डबल। अभी यहाँ पे ये है प्योर नहीं हो सकती क्योंकि ये मिक्स्ड है। इनमें दो चीज़ें आ गई हैं अभी, जैसे कि वो समझो कि फॉर एग्जांपल वो सिर्फ दूध था, लेकिन यहाँ पे दूध में पानी आ गया, दो चीज़ें मिक्सचर हो गई। अभी जैसे कि ए से प्रे, ब्रेक, और इसी तरह आई, आई से क्राइम, लाइट। ये ए और आई बन के क्या बनाता है, ए, यानी कि क्राइम, लाइट। तो ये जो कुछ सैम्बल्स पे आप गौर करें, ये जो सैम्बल्स हैं, मैंने आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो सैम्बल्स होती हैं हमारी, उनमें क्या होता है, कुछ सैम्बल्स वही लेटर्स यूज़ किए जाते हैं और कुछ तो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि ये देख लो आप, ये ए और आई की तरह लग रहा है, ठीक है, मतलब लेटर्स की तरह ही लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसी अजीबोगरीब हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक अलग स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये देखो यू की, तो कुछ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फिर हम देखते हैं ओ, यानी कि नो, स्लो, आ, क्राउन, नाउ, ठीक है, नाउ। फिर ई, जैसे कि नियर, बियर। फिर ये होती है ए की सैम्बल, ये वाली, ये इसको बोलते हैं एयर, फेयर, ETC। इसी तरह ओ, पोर, ट्रोर, ये देखो इसी तरह ऐसी साउंड्स होती हैं। अब आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स पर। ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 24 साउंड्स, ठीक है। लेकिन 24 साउंड्स कैसे करते हैं, ये जो कॉन्सोनेंट्स लेटर 24 साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी उनकी सैम्बल्स हैं और ये उनकी होगी प्रोनाउंसिएशन। अभी कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये माउथ में कोई, और मैंने आपको पहले बताया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है, उसकी वजह से ये कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पी, तो पी को हम इंग्लिश उर्दू के टाइप बोलेंगे तो उसको प बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे, फ, फ। जैसे कि फॉर एग्जांपल पी, टी, टी एंड के, इन तीनों का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एलोफोन्स का बताया था कि ये जो साउंड से अपने साथ, ये जो फोनीम से अपने साथ एच का साउंड लेते हैं, एच को रिप्रेजेंट कर, जैसे कि टी से टाइम, टाइम, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, टाइम नहीं, टाइम। और के उसके साथ फॉर एग्जांपल काइट, हम नॉर्मली काइट बोल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलते, उसको बोलते हैं काइट, काइट, यानी कि एच का साउंड जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह पी, तो पी के साथ भी हमें एच का साउंड जो होता है रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि फेस। फिर इसी तरह ये जो हैं हमारे सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जैसे कि ज, ये जो है ज की सैम्बल है, जैसे कि ज, ठीक है। ये थ, तो ये थ की सैम्बल है। ये स, तो ये स की सैम्बल है। इसी तरह ये हैं सैम्बल्स और ये है उनकी प्रोनाउंसिएशन, हर एक की प्रोनाउंसिएशन मैंने दी हुई है। ये जो सैम्बल्स हैं आपने याद करनी पड़ेंगी और साथ ही साथ उन्हें प्रोनाउंसिएशन भी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो किसी भी टेस्ट या फिर किसी भी एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, देन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये सारे हो गए हमारे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब देखते हैं कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है क्या चीज़। अब ये आप समझेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्लियर हो जाएंगे। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मैंने आपको याद होगा, अगर आपको, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था आर्टिकुलेटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में मैंने आपको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटर्स एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेटर्स बताए थे। तो अभी मैनर को फिलहाल साइड कर दें, हम प्लेस पर ध्यान देखते हैं, प्लेस है क्या चीज़। तो प्लेस, द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन डिस्क्राइब्स वेयर द साउंड्स मेड। तो ये क्या बताता है कि साउंड्स कहाँ बनते हैं, जैसे कि बायलेबियल, बायलेबियल साउंड्स, ये वो साउंड्स होते हैं यू यूज़ बोथ लिप्स टू क्रिएट द साउंड। इसमें क्या होता है कि हम दोनों लिप्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पी और बी, ये जो कॉन्सोनेंट आप बोल के देखना, आपके जो लिप्स होंगे दोनों क्लोज्ड हो जाएंगे। तो ऐसे साउंड जिसको बोलते वक्त आपके लिप्स बंद हो जाएं, क्लोज्ड हो जाएं, तो उनको क्या कहते हैं हम, बायलेबियल साउंड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए मैंने बस्ट, वेल, तो यहाँ पे पिन, ये जो अल्फाज बोलते वक्त हमारे जो लिप्स हैं आपस में अटैच होते जाते हैं, तो इन साउंड्स को हम क्या कहते हैं, बायलेबियल साउंड्स।
ठीक है। फिर जो दूसरा है हमारा, उसको कहते हैं लेबियोडेंटल। दिस इज यूजेस द लोअर लिप एंड अपर टीथ। जब भी हम लेबियोडेंटल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारा नीचे वाला होंठ और ऊपर वाले टीथ इनको आपस में मिलाते हैं, अटैच करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप खुद बोल के देखो, फिन, वैन। तो यहाँ पे ये फिन और वैन बोलते वक्त आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो ऊपर वाला जो हमारा टीथ है वो टच कर रहा है नीचे वाले लिप को। ठीक है। फिर जो थर्ड है उसको कहते हैं डेंटल या फिर इंटरडेंटल। डेंटल और इंटरडेंटल में क्या होता है, दिस क्रिएट साउंड बिटवीन द टीथ। ये दो जो टीथ होते हैं हमारे, अपर एंड लोअर टीथ होते हैं, उनके बीच में एक साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे कि द, थिन। अब ये जो मैंने द और थिन बोला, आप खुद भी बोल के देखना भले। तो ये जो आवाज़ निकली, ये जो वॉइस प्रोड्यूस हुई मेरी, वो कहाँ से हुई, मेरे दांतों के बीच में हुई। और दूसरा होता है एल्वियर साउंड। ये होते हैं यू क्रिएट साउंड विद द टंग एंड द रिज बिहाइंड द अपर टीथ। ये जो है साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी टंग और जो रिज के बिहाइंड अपर टीथ होता है उनके बीच की वॉइस जो है ना बन जाती है साउंड, जैसे कि सिन, जू, सीन, ट्रस्ट। तो अब ये खुद आप बोल के देखना अल्फाज, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा इन पर। सो जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं प्लेटल। तो प्लेटल में क्या होता है, दिस यूजेस द टंग एंड द हार्ड प्लेट। जो हमारे माउथ की हार्ड प्लेट होती है वो और टंग दोनों मिलके ये वॉइस क्रिएट करते हैं, ये साउंड, जैसे कि शिन, ट्रेचर, चीप, जीप, रेड। तो ये साउंड आप खुद भी बोल के देखेंगी तो आपको तो खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो साउंड्स बनते हैं हमारी टंग और प्लेट जो होती है, हमारे हार्ड प्लेट जो होती है हमारे माउथ की, उनकी वजह से ये क्रिएट हो जाते हैं उनके बीच। जैसे कि व्हीलर, व्हीलर साउंड्स क्या होते हैं, दिस मेक्स द साउंड यूजिंग द सॉफ्ट प्लेट। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सॉफ्ट प्लेट जो होती है हमारे माउथ के पीछे वाली, यानी कि जो बैक साइड पे होती है, उसकी वजह से क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि किन, नग, नग जो मैंने ऊपर सैम्पल्स में भी बताया, जैसे कि सिंग। तो ये जो साउंड्स होते हैं ये बैक प्लेट की वजह से हो जाते हैं क्रिएट। फिर आ जाते हैं गुलेटल। तो गुलेटर क्या है, दिस इज़ अ साउंड मेड इन द थ्रोट बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स सच एज इन द वर्ड हिट। तो यहाँ पे हिट वर्ड बोल के देखा आपने, तो जब भी आप हिट वर्ड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो साउंड बनेगी थ्रोट और वोकल कॉर्ड्स के बिटवीन बनेगी, यानी कि हलक से डायरेक्ट निकलेगी। ऐसे साउंड तो डायरेक्ट हमारी हलक से निकले। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हम बैक जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये मैंने आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स बताया। तो पहली बात तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो बनते ही ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। कोई माउथ में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से हो जाते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन जब पैदा होती है तो आर्टिकुलेटर्स यानी कि उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी वजह से होती है। यानी कि ऐसी साउंड्स जो आर्टिकुलेटर्स की वजह से प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि एयर फ्लो को जो ब्लॉक करे, या तो कम्प्लीटली या तो पार्शली। तो यहाँ पे ज, तो ज जो वॉइस मैंने निकाली स, थ। तो यहाँ पे आप देख लो कि हमारे जो एयर है वो या तो पार्शली ब्लॉक कर रहे हैं हमारे आर्टिकुलेटर्स यानी कि टीथ, टंग, लिप्स, ईटीसी, या फिर उन्हें कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहे हैं, तभी जाके कॉन्सोनेंट साउंड बन रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेटर्स बता दिया। ठीक है। तो मैंने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेटर्स क्लियर कर दिए। अब आते हैं फिनेटिक्स के फंक्शंस पर। जो फिनेटिक्स होती है हमने उसकी ब्रांचेस का भी पढ़ लिया, हमने उसके साउंड्स का भी पढ़ लिया, अब क्लासिफिकेशन का पढ़ते हैं। देखो जो फंक्शंस होते हैं इसके होते हैं तीन। एक होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स, तीसरा होता है द मैनर ऑफ आर्टिकुलेटर्स। जो थर्ड वन होता है वो होता है वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड। सॉरी, जो थर्ड वन होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साउंड्स। तो अब वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं कि ये है क्या।
तो अभी जब मैंने आपको आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकुलेटरी जो फोनेटिक्स होती है वो स्टडी होती है साउंड की क्लासिफिकेशन जिसमें हम करते हैं, और प्रोडक्शन कैसे होती है उसका पढ़ते हैं। तो मैंने आपको वोवेल कॉन्सोनेंट्स वगैरह ये सारा मिला के जो बता दिया वो सारी इसकी क्लासिफिकेशन ही थी, ठीक है। तो इसको हम क्लियर कर चुके हैं। अब जो सेकंड वन है वो है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स। तो इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में जैसे कि द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेटर्स, ये मैंने अभी अभी आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दी कि साउंड कैसे बनते हैं। कुछ तीत जो आवाज़, कोई आवाज़ होती है जो तीत के बीच में से निकलती है, कोई डायरेक्ट हलक से निकलती है, कोई अपर लिप को टच करने से, टंग के अपर लिप को टच करने से बनती है, तो कोई एयर फ्लो की ब्लॉक करने से बनती है, तो कोई पार्शली ब्लॉक करने से बनती है, ईटी से। मैंने आपको सब बता दिया। तो ये जो तो मैंने आपको बताया ऊपर वो था द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेटर्स। तो सेकंड द मैनर ऑफ आर्टिकुलेटर्स, अब उसकी बात करते हैं। द मैनर ऑफ आर्टिकुलेटर्स, इट इज़ अबाउट हाउ द आर्टिकुलेटर्स प्रोड्यूस द साउंड। इसमें हम पढ़ते हैं कि आर्टिकुलेटर्स साउंड प्रोड्यूस करते तो वो कैसे करते हैं। एज वी नो दैट देयर आर टू मेन साउंड ग्रुप्स, जैसे कि हमें पता है कि कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल टू साउंड्स के मेन ग्रुप्स होते हैं। इनसे ही सारी जो 44 साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। बट क्या है कि देयर आर टू अदर कैटेगरीज ऑब्स्ट्रक्शंस एंड सोनोरेंट्स। अभी ऑब्स्ट्रक्शन ये जो है दूसरी अदर कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ते हैं मैनर आर्टिकुलेटर्स में। जैसे कि द फर्स्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर फ्लो। जो पहली होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे बनते हैं, और सम ऑब्स्ट्रक्टिंग इन द माउथ। कोई ऑब्स्ट्रक्शन माउथ में पैदा हो जाती है तब हमारे कॉन्सोनेंट्स बनते हैं। एंड जो सेकेंड होते हैं विथआउट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि वोवेल्स बनते हैं। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी मैंने रिपीट कर दिया। और जो तीसरी की पॉइंट है वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड्स। वॉइस्ड साउंड्स इन विच द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। वॉइस्ड साउंड्स ऐसे होते हैं यानी कि जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करें तो हमारी वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेट ना हो, वाइब्रेशन पैदा ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बी, डी, जी, जे, एल, एम, एन, एन, जी, आर, एस, जेड। तो ये ब, ड, ज, ये जो वॉइस में बोल रही हूँ ये जब मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो हमारी जो वॉइस से कॉन्सोनेंट साउंड से ये, तो ये गले में मतलब कि वोकल कॉर्ड्स में जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है वॉइस साउंड्स हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला ब, तो ब बोलते वक्त किसी भी तरह की कोई मतलब रुकावट जो है वो ब्लॉक हो रही है। जैसे कि अभी वॉइस साउंड्स इन विच द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, इनमें क्या होता है वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं। जैसे कि वी, डी एंड जे, ब, ड, ज, ये बोलते वक्त मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें वाइब्रेशन जो होती है क्रिएट होती है। तो इसी तरह के जो साउंड्स होते हैं उसको कहते हैं वॉइस साउंड। एज इन द वर्ड देन, लेकिन टी एच जो होता है वो अगर देन द की साउंड निकाले, जैसे कि यहाँ पे वर्ड है देन, तो वो हो गया अनवॉइस्ड, यानी कि अनवॉइस यानी कि वॉइसलेस हो गया। लेकिन जब वो निकाले वॉइस ट की, जैसे कि थैंक्स, थ की, तब वो क्या करेगा, वो हो जाएगा वॉइस्ड, ठीक है। फिर है अनवॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स। अनवॉइस और वॉइसलेस साउंड्स में क्या होता है, अ वॉइसलेस साउंड इज मेड व्हेन देयर इज़ नो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है वोकल कॉर्ड्स में किसी भी तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं बनती, हम डायरेक्ट बोल देते हैं। तो ऐसे तरह की साउंड्स को कहते हैं अनवॉइस्ड और वॉइसलेस। जैसे कि एफ, एस, ये जो है साउंड, पी, प, फ, स, इस तरह के साउंड्स। लेकिन जो स है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। वो कैसे कि अब ऊपर जब मैंने स का जिक्र किया था, तो स का जिक्र जब मैं वॉइस्ड साउंड्स में करूँगी तब जब इस की बात आएगी तो वो इस जो है ज का साउंड निकाल रहा है, तब वो हो जाएगा हमारा अनवॉइस्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे मैंने उसको प्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये वॉइस्ड है क्योंकि यहाँ पे ये स, जैसे कि सम, तो डायरेक्ट एस की वॉइस निकाल रहा है, तो इस हिसाब से ये हो गया सम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टी एच का मैंने ऊपर बताया कि जब टी एच देन बोल रहा था तब वो द की आवाज़ निकाल रहा था। लेकिन एज इन द वर्ड थिक,
तो यहाँ पे वो थ की वॉइस निकाला है, एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, अनवॉइस्ड हो गया। वहाँ पे जब देन बोल रहा था, द की वॉइस निकाल रहा था, तब क्या हो रहा था, वो हो रहा था वॉइस्ड, लेकिन यहाँ पे अनवॉइस्ड है। ठीक है, फिर जो लास्ट वन है, जो हमारी फोनेटिक्स का लास्ट फंक्शन है, वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साउंड। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स अ मेथड ऑफ राइटिंग डाउन स्पीच साउंड्स इन अ सिस्टमेटिक एंड कॉन्सिस्टेंट वे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो साउंड्स होते हैं फोनेटिक्स के, उन्हें सैम्पल्स में लिखते हैं सिस्टमेटिक मेथड में। जैसे कि ट्रांसमिशन इज़ यूजुअली रिटन इन द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिसको कहते हैं IPA शॉर्टली। इन शॉर्ट फॉर्म्स को IPA कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम है, जिसमें हम जो फोनेटिक साउंड्स होते हैं उनको सैम्पलाइज करके सैम्पल्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे यंग जो है एक साउंड है, लेकिन उसको मैं जब फोनेटिक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट में लिखूँगी तो मैं इस तरह लिखूँगी और स्लैशेस में उसको बंद करूँगी। ठीक है, तो इस तरह की फोनेटिक्स को, इस तरह के फोनेटिक के फंक्शन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साउंड्स।